क्या बुद्ध भगवान की पत्नी ने छठ व्रत किया था? ऐसा हो सकता है। संभावना हो सकती है कि उस समय बुद्ध भगवान की पत्नी यशोधरा ने छठ व्रत किया हो। इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं। बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के बारे में ही बताया गया है। उनकी पत्नी के बारे में कम चर्चा की गई है कि हो सकता है उस समय की स्थिति परिस्थिति में ऐसा हुआ हो। जब गौतम बुद्ध अपने राजमहल के सारे मोह माया और सांसारिक सुखों को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में निकल गए थे, उनके जाने के बाद कपिलवस्तु का राजमहल खाली खाली हो गया था। लेकिन उस खालीपन में अगर कोई सबसे ज़्यादा अधिक दुखी था, अधिक कोई प्रभावित था, तो उनकी पत्नी यशोधरा, जिसे भद्दकाछाना कहा जाता था। भद्दकाछाना ने अपने पति के जीवन को हर मोड़ पर प्रेम और समर्थन दिया था। लेकिन जब वह संन्यास के रास्ता चुनकर चले जाते हैं, तब उनके जीवन में एक अनकहा दर्द और त्याग का समय आ जाता है। उन्होंने बुद्ध के मार्ग को समझने और स्वीकार करने की ठानी, लेकिन मन में एक गहरी पीड़ा भी थी। सिद्धार्थ के बिना जीवन बिताने की कठिनाई और उनके आत्मिक यात्रा में भागीदार न बन पाने का दुख यशोधरा को था। भगवान बुद्ध के आत्मिक यात्रा में वे सहयोग नहीं दे सकती थी, क्योंकि उस समय राहुल उनका पुत्र था बहुत छोटा था, जिस कारण भगवान बुद्ध के आत्मिक यात्रा में यशोधरा साथ नहीं दे सकती थी। गौतम बुद्ध के जाने के बाद भद्दकाछाना ने भी अपने जीवन में संयम और त्याग का मार्ग चुना। वह अपने पति के त्याग को समझने का प्रयास करती और उनके द्वारा चुने गए मार्ग का अनुसरण करती। जिस प्रकार का कष्ट गौतम बुद्ध सिद्धार्थ सहते थे, उसी प्रकार का दुख यहाँ यशोधरा भी सहती थी, क्योंकि उस समय जो सूचना का स्रोत था मगध क्षेत्र और कपिलवस्तु के बीच हमेशा यात्री और यहाँ के एक दूसरे के लोग गमन करते रहते थे, जिसके सूचना के माध्यम से यशोधरा को यह सूचना मिलती रहती थी। और जो सूचना मिलती थी, जिस प्रकार गौतम बुद्ध की क्रिया करते थे, उसी प्रकार की क्रिया यशोधरा भी करती थी। अगर गौतम बुद्ध जमीन पे सोते थे तो यशोधरा भी जमीन पर ही राजमहल में होते हुए जमीन पे सोती थी। यशोधरा उसी समय से एक कठिन व्रत का पालन करना शुरू किया। यह व्रत था छठ पूजा जैसा व्रत, जिसमें वह सूर्य देवता की उपासना करती और मन, वचन तथा कर्म से शुद्धता बनाए रखती। भद्दकाछाना ने सूर्य की उपासना करते हुए यह प्रार्थना की कि उनके पति गौतम बुद्ध जिस सत्य और ज्ञान की खोज कर रहे हैं, उसमें सफल हों। यशोधरा सूर्यदेव से कहती है, हे सूर्यदेव, मेरी प्रार्थना सुने। मेरे पति जिस मार्ग पर चले गए हैं, वह मार्ग सत्य और प्रकाश की ओर ले जाए। उनकी आत्मा को वह शांति मिले जिसके लिए उन्होंने यह जीवन त्याग किया है। उनकी यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि उनके त्याग और समर्पण का प्रतीक थी। कुछ वर्षों के बाद जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे और अपने पिता राजा सुयोधन के निमंत्रण पर वापस कपिलवस्तु आए, तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। हर कोई उस क्षण का इंतजार कर रहा था कि जब बुद्ध अपने परिवार, माता पिता और पत्नी से मिले। इसे देखने के लिए सभी लोग लालायित थे। लेकिन भद्दकाछाना ने बुद्ध से तुरंत मिलने का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और उनके त्याग को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए कुछ और समय मांगा। उन्होंने अपने मन को शांत किया और छठ पूजा के अंतर्गत सूर्य देवता की उपासना करते हुए कहती है, हे सूर्य देवता, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उनके मार्ग को पूरी तरह समझ सकूं और अपने जीवन में सत्य की राह पर चल सकूं। बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने के बाद भद्दकाछाना ने अपने दिल के भावों को एक गीत में व्यक्त किया। वह गीत था सुगा सुगी, जिसमें सुगा तोता और सुगी तोती के रूप में बुद्ध और भद्दकाछाना के त्याग और प्रेम का प्रतीक था। गीत में वह गाते थे, तो उड़ जा रे सुग्गा, उड़ जा संसार छोड़, मैं हूँ तेरी सुग्गी, तेरा त्याग है मेरा मोड़। इस गीत में भद्दकाछाना ने अपने त्याग और बुद्ध के त्याग को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया। उन्होंने माना है कि जैसे सुग्गा संसार को छोड़कर दूर उड़ जाता है, वैसे ही बुद्ध ने संसार के मोह को त्याग दिया था और सुग्गी के रूप में भद्दकाछाना ने प्रतीकात्मक रूप से अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया और उनके साथ रहते हुए भी अपने मन में त्याग और तपस्या का पालन किया। हो सकता है कपिलवस्तु में भद्दकाछाना द्वारा की गई छठ पूजा ने
धीरे धीरे एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व का रूप ले लिया। उनके समर्पण और त्याग की कहानी ने राज्य के लोगों को प्रेरित किया और छठ पूजा का एक वार्षिक पर्व बन गया। यह पर्व सूर्य देवता की उपासना और त्याग, संयम और शुद्धता का प्रतीक बन गया। लोगों का मानना था कि भद्दकाछाना की इस पूजा ने गौतम बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा को समर्थन दिया और उनके जीवन में शांति और प्रकाश की स्थापना की। इस तरह छठ पूजा केवल सूर्य की उपासना का पर्व नहीं था, बल्कि भद्दकाछाना और गौतम बुद्ध के त्याग और तपस्या की कहानी का प्रतीक भी बन गया। यह पर्व उनकी आत्मीयता, त्याग और सत्य की खोज को दर्शाता है, जिसे भद्दकाछाना ने अपने जीवन में गहरे रूप में अपनाया था। इस कहानी के माध्यम से छठ पूजा और बुद्ध भगवान के जीवन का एक सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक संबंध स्थापित किया गया है। भद्दकाछाना का त्याग और समर्पण और बुद्ध के साथ उनके प्रेम और समर्थन का यह प्रतीकात्मक रूप छठ पूजा में देखा जा सकता है। यह पर्व न केवल सूर्य देवता की उपासना है, बल्कि त्याग, शुद्धता और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का प्रतीक भी है।